यही विश्वास को बढ़ा रहा है कि इस बार दिल्ली में भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए की सरकार बनने जा रही है। ये हमारा पोता है। कौन? ये पासवान जी। पासवान जी आपका पोता है? हमारा चिराग पासवान हमारे पोता मिले तो मिले? हाँ मिल लिया। क्या क्या बोले? मिल लिया, आशीर्वाद दे दिया। हाँ जीतेगा। जीत जाएगा। हाँ बिल्कुल जीत जाएगा। महादेव की कृपा है, जीत जाएगा। चिराग पासवान अच्छा है। हाँ बहुत अच्छा। आप केजरीवाल जी तो कह रहे हैं कि हम बुजुर्गों को तीर्थ पे ले जाते हैं, उनके सम्मान के लिए बहुत काम किए। भाई पता नहीं, मैं तो आज तक गया नहीं, मुझे नहीं पता कौन ले जाता नहीं ले जाता। तीर्थ पे नहीं गए? झूठ बोलने के अलावा उसके पास हुआ क्या है? हाँ झूठ बोलने के सिवाय हुआ क्या है? झूठ बोलने के अलावा झूठ ही बोल, कुछ नहीं गया। है और तगड़ा भी है, हमारा भाई है। हम इसके वजह पे आए हैं और इनकी समर्थन में हम तैयार हैं। तो हम जरूर वोट देंगे। कि रामविलास पासवान जी के तहत इतने काम किए गए जिसके मुरीद अभी हम लोग हैं, और उनका बेटा एक सांसद और एक मंत्री बनकर हम लोग के बीच में आया है, तो हम लोग की बुझी हुई आत्माओं को जगा दिया है। हम लोग तन मन धन से बीजेपी का समर्थन करेंगे। इन्होंने पलट दिया इलेक्शन आज। चिराग पासवान हाँ बिल्कुल पलट दिया, बिल्कुल पलट दिया इलेक्शन। बिल्कुल पक्की जीत है। दिया। इतने अच्छा कैंडिडेट है ये, राजकारण खत्री, अच्छा आदमी, शरीफ आदमी है। अब की बार केजरीवाल को परस्त करके हटेंगे। बहुत साल हो गए उसने झूठ बोल बोल के राजनीति करते हुए। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। दिल्ली के चुनावी समर के बीच में है और अब जो है बहुत कम समय बचा हुआ है वोटिंग के लिए। इलेक्शन कैंपेन जो है उसे बंद होने में। आपको बता दें कि आज रविवार का दिन है और रविवार का दिन अब खत्म होने को है और मात्र एक दिन अवशेष है, जिसके बाद इलेक्शन कैंपेन बंद हो जाएगा। आम आदमी पार्टी सरकार में है दिल्ली में, लेकिन एनडीए चाह रही है कि किसी भी तरीके से अपनी सत्ता जो है वो दिल्ली में बनाए। और ऐसे में चिराग पासवान जो कि केंद्रीय मंत्री हैं और लोकप्रिय जननेता हैं, युवाओं में काफी लोकप्रिय हैं, वे नरेला विधानसभा में अभी कैंपेन कर रहे हैं। रविवार का दिन है और ये आप अच्छी खासी भीड़ देख सकते हैं। उनके जो है फैन है, प्रशंसक है, वो यहाँ पहुंचे हुए हैं। उन्हीं से हम यहाँ बात करेंगे। तो नरेला विधानसभा में आप लोग यहाँ पहुंचे हैं, चिराग पासवान जी भी यहाँ पहुंचे हुए हैं, क्या कहना चाहिएगा? भाई साहब इतना बढ़िया माहौल बना दिया है। इतने अच्छा कैंडिडेट है ये, राजकारण खत्री, अच्छा आदमी, शरीफ आदमी है। अब की बार केजरीवाल को परस्त करके हटेंगे। बहुत साल हो गए उसने झूठ बोल बोल के राजनीति करते हुए। चिराग पासवान के आने से लगता है कितना बदलेगा? इससे सारा बदलाव हो गया जी। इन्होंने पलट दिया इलेक्शन आज। चिराग पासवान हाँ बिल्कुल पलट दिया, बिल्कुल पलट दिया इलेक्शन। जीत पक्की जीत है। लोजपा के कट्टर फैन लगते हैं। बिल्कुल 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 चिराग पासवान जी पसंद है? बिल्कुल पसंद है यार, जी जान से है चिराग पासवान। दिलों में बसते हैं मेरे। दिल में बसते हैं। बिल्कुल दिल में बसते हैं। नरेला विधानसभा में चिराग पासवान जी आ जाए हैं। अब कैंपेन के लिए भी थोड़ा ही दिन बचा है, कल तक ही चलेगा। क्या लगता है इस बार यहाँ से सीट निकल जाएगा? बिल्कुल निकलना चाहिए, निकल जाएगा बिल्कुल। राजकरण खत्री ऐसा कैंडिडेट है जो कि जीत निश्चित है। जीत निश्चित है। बिल्कुल बीजेपी की इस बार जीत निश्चित है यहाँ। बीजेपी की जीत निश्चित है यहाँ नरेला से एक है। हाँ इस बार कितना लगता है, कितना सीट आ रही है? पूरा 17 के 17 रहेगा जी। 70 का 70 हाँ। बीजेपी। हाँ। अच्छा आप यहीं से हैं? स्थानीय है नरेला के? तो क्या लग रहा है, जैसे चिराग पासवान जी भी आए हैं, इससे कितना माहौल बदल रहा है, या फिर क्या असर पड़ेगा? पहली बात तो ये है कि रामविलास पासवान जी के तहत इतने काम किए गए जिसके मुरीद अभी हम लोग हैं, और उनका बेटा एक सांसद और एक मंत्री बनकर हम लोग के बीच में आया है, तो हम लोग की बुझी हुई आत्माओं को जगा दिया है। हम लोग तन मन धन से बीजेपी का समर्थन करेंगे और बीजेपी को यहाँ पर ला करके और अपने कैंडिडेट राजकरण खत्री जी को बिल्कुल आगे बढ़ाएंगे। नरेला से पास है? बिल्कुल पास है, बिल्कुल पास है। चिराग भैया बोल दिए तो हो गया? नहीं, तो उससे पहले हमारे अमित शाह जी आ गए, उन्होंने भी यह संबोधन किया। क्या प्रधानमंत्री की जरूरत है? कितनी चाहिए? गारंटी कितनी चाहिए? गारंटी देकर भरोसा है? गारंटी पे भरोसा है? बिल्कुल भरोसा है। हर भरोसे पर खरा उतर रहा हमारा मोदी जी। केजरीवाल तो कह रहे हैं कि बीजेपी अगर सरकार में आ गई
धोखा धोखा, नालियां सड़ रही हैं, सीवर जाम है, रोड टूटे पड़े हैं, कोई काम नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ। पूरा माहौल बदल जाएगा, बिल्कुल बदलेंगे, बदल के रहेंगे। अब की बार जुत्तों की माला गलेगी उसके, बहुत जंतु, उससे गंदा इंसान ही धरती। ये जमुना का जहरीला पानी बताया नहीं उन्होंने, हरियाणा वालों ने बोला ये जहरीला पानी दे रहे, शर्म आनी चाहिए उसने। वही का लेकिन जनता के मुद्दे क्या है? जनता का मुद्दा क्या है? जनता का मुद्दा ना तो पानी दे रहा अच्छी तरह, सड़क टूटी टाटी है, कोई भी रास्ता ऐसा नहीं है जिसमें हमें अच्छी तरह, हरियाणा के रोड देख लो वो अच्छे हैं, और दिल्ली राजधानी है, दिल्ली की हालत देख लो क्या हालत है। केजरीवाल का शासन पसंद नहीं आ रहा है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल फ्री जो मिल रहा है बिजली वो भरी नहीं चाहिए हम लोगों ने, अब भरी नहीं चाहिए, फ्री नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए फ्री। अरे फ्री नहीं चाहिए। और भी लोग हैं, हम उनसे जो है यहाँ बातचीत करेंगे, और भी लोग हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे। कहाँ से हैं आप? बिहार से। बिहार से? हाँ। बिहार के रहने वाले? हाँ, बिहार के रहने। यहाँ कहाँ रहते हैं? यहाँ नरेले में रहते हैं। नरेला में ही रहते हैं। यहाँ के वोटर हैं? हैं? वोटर हैं यहाँ के? नहीं, वोटर नहीं। वोटर नहीं है, इसके बावजूद रैली में आए हुए। मेरा भाई आया है ना, चिराग पासवान मेरा भाई है। हाँ भाई है, मैं भी पासवान हूँ। पासवान भाई? हाँ, इसीलिए तो आए। चिराग पासवान के लिए? हाँ, तो चिराग पासवान जी तो यहाँ आए हैं, कैंडिडेट का समर्थन कर रहे थे। तो सब समर्थन करेंगे। हाँ, हाँ, चिराग पासवान जी जितना बात करे भरोसा है उसको? हाँ, भरोसा है। ऐसा भी तो हो सकता है, नेता है, झूठ बोल के ये निकल मेरा जाए। भरोसा है, सिर्फ बिहार का शेर है। शेर है? हाँ, हाँ। हाँ। क्या लग रहा है इस बार यहाँ निकल जाएगा? हाँ, निकल जाएगा। चिराग आ गया जब तो ये निकल जाएगा। आ गया ना भाई चिराग पासवान जी, तो निकल जाएगा। अच्छा, रामविलास पासवान जी भी बहुत बड़े नेता थे, क्या उनके जैसा हो पाए? हाँ, उनके से आगे निकल रहे हैं। रामविलास पासवान से आगे निकल? हाँ, आगे निकल जाएंगे। हाँ, हाँ, लगा है, देखिए 2 नंबर। बिहार छाए हुए हैं इनके ऊपर, पूरे बिहार छाए। हाँ, पूरे बिहार। और भी लोग हैं, हम उनसे बातचीत करते हैं। आप कहाँ से हैं? कौन से विधानसभा से? मैं तो यहाँ ही का रहने वाला हूँ, मगर बिहार का भी हूँ। बिहार के हैं? हाँ जी। अच्छा, यहाँ लग रहा है ज्यादा बिहार के लोग भरे हुए हैं। हाँ, यहाँ के बिहार के लोग बहुत हैं। हाँ, बिहार के हैं। बिहार में कहाँ से? बिहार नालंदा जिला। नालंदा जिला? हाँ, नालंदा जिला। पासवान है? हाँ, पासवान है। चिराग पासवान है, इसीलिए आगे। हाँ, वोटर है यहाँ के? हाँ भाई, वोटर भी है? नहीं वोटर भी भी है है। और तगड़ा भी है, हमारा भाई है। हम इसके वजह पे आए हैं और इनकी समर्थन में हम तैयार हैं। तो हम जरूर वोट देंगे। चिराग भैया आए हैं, जरूर देंगे। चिराग भैया एनडीए की सरकार है। जिताएंगे हम, सुबोध पासवान अपनी खुद है। हाँ, देंगे वोट, जिताएंगे। हाँ, जिताएंगे। रामविलास पासवान जो किए वो हम भी इनको करवाएंगे। चिराग पासवान जी जितना बात यहाँ से मन से बोल रहे हैं, नेता आदमी हो सकता है झूठ बोल के निकल जाए। नहीं, इनका वादा है। से आए हैं, जब से अच्छी सरकार है बिहार में, कुछ समर्थन बहुत बढ़िया हुआ है और जीते भी हैं और अच्छा काम भी करे। और बिहार में अभी भी इनकी बहुत बोलबाला है। चिराग पासवान जी जो कह रहे हैं उससे पूरा भरोसा? बिल्कुल वादा है इनका, भैया का हमेशा वादा रहेगा और हमेशा वादा करेंगे। और हमेशा इनके चीज में हम आगे हैं। हम इनके पक्के बड़े फैन हैं और हम लोजपा के सरकार में, हम लोजपा का ही पार्टी, हमारा पूरा खानदान लोजपा का है, फूलदारा खानदान। क्या लग रहा है कि नरेला में इस बार निकल जाएगा? अब जब एनडीए की सरकार बनी है तो जरूर निकलेंगे। हम तो वोट देंगे, बाकी दुनिया के पब्लिक के ऊपर बात है, मगर हम तो देंगे जरूर। और भी लोग हैं, अभी फैन है क्या? जी बिल्कुल, चिराग पासवान के फैन है, नालंदा डिस्ट्रिक्ट से है। वहाँ से आए सपोर्ट करने? यहाँ के हैं, वोटर हैं नरेला के? जी बिल्कुल है। नरेला के भी? हाँ क्या लग रहा है इस बार सीट निकल पाएगा? हाँ, बिल्कुल जीतेंगे। केजरीवाल जी तो कह रहे नहीं, कुछ नहीं हो पाएगा, कोई असर नहीं। ये ऐसा कुछ नहीं है, वो जो होगा होना है वही होगा। क्या होना है, क्या लग रहा है? हमको लग रहा है कि बीजेपी ही आएगा। बीजेपी है? जी बिल्कुल ही बीजेपी। चिराग पासवान आगे इसीलिए? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसे भी बीजेपी की सरकार है और बीजेपी ही जीतेगी। कितना सीट जीतेगी? 70 में से कितना सीट? कम से कम इतना ये मुझे पता है कि दिल्ली की जो सरकार बनेगी उसमें से तो 110% है कि वही जीतेगी। हाँ, बीजेपी। हाँ, जीत जाएगी। देखिए, चिराग पासवान जी की बात करें, चिराग पासवान बिहार में भी चुनाव लड़ते हैं, ज्यादा सीट तो नहीं ला पाए थे। क्यों नहीं, बिहार में तो सारे सीट, जो सीट मिलता है वो तो लाए हैं। एक सीट मिला था, एक लाए हैं। ठीक है, चिराग पासवान हाँ,
बिल्कुल पास। नरेला सीट पास हो जाएगा। हाँ हाँ बिल्कुल पास होगा। चिराग आगे तो हो जाएगा। नहीं चिराग नहीं है, पहले भी के जो पास ही पास था। नहीं ये जो कमल साहब है ना नरेंद्र मोदी वो पास ही होंगे। चलिए और भी लोग हैं, हम इनसे बातचीत करते हैं, बीच में घुसते हैं थोड़ा, हो सकता है कि कई लोग बीच में हो। आप लोग इसी विधानसभा से नरेला से हैं? हाँ जी, तो क्या लग रहा है इस बार जीतेंगे जी। कौन जीतेंगे? राजगढ़ अरविंद केजरीवाल। राजगढ़ खत्री। अरविंद केजरीवाल। राजगढ़ खत्री। अच्छा खत्री जी जीतेंगे। हाँ जी, अच्छा चिराग पासवान जी आए, क्या लगता है कि इससे कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा? हाँ जी, बहुत ज्यादा पड़ेगा। उनका है। जैसे आप यूथ हैं, चिराग भी यूथ है, हाँ जी, तो क्या लगता है कि एक यूथ है, यूथ में ऐसा कनेक्शन है, इनमें पावर है? हाँ जी, पावर है, उनके फेस पे ही पावर दिख रही है। फेस में पावर है। हाँ जी, अच्छा ये जितनी बात कह करके जाते हैं, नेता आदमी है, हाँ जी। आप कहाँ जाइएगा ढूंढने के लिए इनको? मतलब दोबारा बताना सर। नेता आदमी है, बहुत सारा वादा करके जाते हैं, बहुत सारी बात कह के जाते हैं, फिर अगर वादा पूरा नहीं किए तो कैसे ढूंढिएगा? कार्यालय मिलेंगे सर। कार्यालय में मिलेंगे। लग रहा है कि वादा खिलाफी कर सकते हैं। नहीं कर सकते, वादा पूरा करेंगे। अब पूरा याद है, यकीन है? विश्वास का। हाँ हाँ पक्का विश्वास है। लग रहा है कि चिराग पासवान के है कुछ ऐसा जो वोट टर्न करवा सकते हैं। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं। हाँ। देखिए यहाँ के जो है नरेला की है, लेकिन बाहर से आ गए हैं। नरेले के ऐसे नहीं ना है? नहीं भीड़ लगाने रैली में? नहीं ऐसा से देखे नहीं ना बुलाया कोई। अरे कोई कह रहे नरेला के जो है ये वोटर है और चिराग पासवान की रैली में आए थे, और यहाँ पे आप देखिए कि कैसे लोग जो हैं हम लोगों के बीच में हैं। चिराग पासवान जी मंच पर हैं, मंच से भी निकलने की कोशिश कर रहे हैं। अभी चिराग पासवान जी का संबोधन हो रहा था, जनता का संबोधन हो रहा था, लेकिन अब जो है कुछ ही समय बाकी है। आज रविवार का दिन है और रविवार का दिन अब खत्म होने को है। रविवार का दिन काफ़ी अहम होता है, क्योंकि जितने भी कर्मकाजी व्यक्ति होते हैं, जो ऑफिस में काम करते हैं, कई नौकरी पेशा वाले लोग होते हैं, वे घर पर मिलते हैं सिर्फ रविवार को। और ऐसे में चिराग पासवान जी के साथ साथ और भी जो एनडीए के नेता हैं, आज उन्होंने पूरा दमखम लगाया हुआ था कि कैसे लोगों से बात करें, अलग अलग जगह जा कर के संवाद करें, लोगों को इकट्ठा करें और अपनी बातें, अपनी योजनाएं, अपनी जो वादे हैं, जो वादा है और आगामी चुनाव को लेकर के जो तैयारियां हैं उसके बारे में लोगों से जानकारी साझा करें। अब इसके बाद सिर्फ सोमवार का दिन है, यानी कि कल का दिन है, जिसके बाद आचार संहिता लग जाएगा। और भी लोग हैं, हम उनसे बातचीत करते हैं। आप कहाँ से, कौन से विधानसभा से? कौन से विधानसभा? नरेला। क्या लग रहा है? बीजेपी सरकार बनेगी। बन जाएगी? बन जाएगी पक्का। है। हाँ। और जैसे चिराग पासवान जी भी इधर आए, तो क्या लग रहा है चिराग पासवान जी में है कुछ खींच सकते हैं थोड़ा वोट? यहाँ पे हाँ? हाँ बहुत सारे हैं। इम्पैक्ट है, और क्या? फेस वैल्यू है ऐसा? हाँ अच्छा, लग रहा है निकल जाएगा। निकल जाएगा। दिल्ली में क्या स्थिति है? पूरा दिल्ली का बताए, 70 में से कितना? दिल्ली में हाँ? दिल्ली में भी बढ़िया है। बढ़िया। फर्स्ट क्लास। केजरीवाल तो कह रही है कि बीजेपी हार रही है, तरह तरह की चीजें कर रही है, केजरीवाल तो अपना झूठ बोल उनके रहा विधायकों को पिटवा रही है। है। झूठ बोलना है उनको, झूठ बोल रहे हैं वो। झूठ क्या बोला? वो तो 200 यूनिट फ्री कहते दे दिए, वो ऐसे ही बोल रहे हैं। ऐसे ही बोल, फ्री नहीं दिए। क्या फ्री दिए? 200 यूनिट कह रहे हैं, बिजली फ्री दिए, कुछ ये नहीं दिए, फ्री ये दिए, वो कहने का है 200 का फ्री आ रहा है, हम बिल भर रहे हैं। हाँ। और क्या? केजरीवाल जी तो कह रहे हैं कि हम बुजुर्गों को तीर्थ पे ले जाते हैं, उनके सम्मान के लिए बहुत काम किए। भाई पता नहीं, मैं आज तक गया नहीं, मुझे नहीं पता कौन ले जाता नहीं ले जाता। तीर्थ पे नहीं गए। झूठ बोलने के अलावा उसके पास हुआ क्या है? हाँ, झूठ बोलने के सिवा हुआ क्या है? झूठ बोलने के झूठ अलावा ही बोल, उठ से नहीं गया। नरेला में चिराग पासवान है, युवा आदमी है, यही काम करने वाला लड़का है ये। काम करने वाला। हाँ, काम करने वाला आप लड़का लोग ये। का तो उम्र हो गया, रामविलास पासवान को भी देखे अरे होंगे। वाह वाह, ये वो बहुत ज्यादा काम किया उन्होंने। क्या उनके जैसा लग रहा है कि थोड़ा अरे भी बिल्कुल छाप उसका- है? बिल्कुल छाप है उसकी है। हाँ, काम करने वाला। बिल्कुल काम करने वाला लड़का है ये। तो क्या लग रहा है इनके आने के बाद कुछ बदलेगा? बिल्कुल बदलेगा, बिल्कुल बदलेगा। बस भाषण ही रह जाएगा? नहीं, बदलना भी चाहिए हैं? और बदलना भी चाहिए। बदलाव चाहिए। हाँ वो आए इसलिए ना, बदलाव किस चीज से चाहिए? फ्री बिजली मिल रहा है, छोड़ दे। वो भी नहीं, ये आने वाली सरकार भी देगी। हाँ। ये तो क्या है, वो केजरीवाल कह रहे हैं मैं तो दे रहा हूँ, बीजेपी वाले आएंगे तो बंद करा देंगे। नहीं झूठ बोल रहा है वो। झूठ बोल रहे हैं। हाँ आने वाले देंगे वो। वो आगे पंजाब सरकार में जो- जा रही है उसने। 1000 भाई रुपये भाजपा दिया की था। सरकार आएगी हाँ। तो सारी सुविधाएं मिलेंगी और उससे ज्यादा मिलने वाली है। तो केजरीवाल कहती है कि बगल में यूपी है, वहाँ तो नहीं मिल रही, बगल में वो है, वहाँ तो नहीं मिल रही, हरियाणा में नहीं मिल रही। हर जगह दे रही है।
भाई अपने 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 एरिया का सवाल है ना इधर तो। अपने अपने एरिया का लगा विश्वास है मिल जाएगा बिल्कुल 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 100%। 100% मिलेगा। नरेला सीट निकल जाएगा। हाँ निकल जाएगा। किसको? बीजेपी बीजेपी जीतेगी। हाथ से निकल जाएगा या अरे बीजेपी बीजेपी जीतेगी। बीजेपी जीतेगी। बीजेपी जीत जाएगी बिल्कुल जीत जाएगी। बहुमत से। बहुत भारी बहुमत से जीतेगी बीजेपी। हाँ हाँ बहुत। 70 में कितना सीट? 70 में 50 सीट गवर्नमेंट बन रही है। गवर्नमेंट बन रही बिल्कुल। बहुमत से। गवर्नमेंट बन रही है जी। 50-20 का होगा। 50-20 हाँ पक्का देख लेना। 50-20 का होगा। चाचा कह रहे हैं 50 बीजेपी होगी जी। और 50 होगी गारंटी के साथ। बीजेपी की 50 50 सीट आएंगे दिल्ली में। शतक लगा दिए आप। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और शतक लगा। और इधर देखिए चिराग पासवान के जो फैन है वो कैसे जो है चिराग पासवान से एक बार मिलने के लिए, उनसे सेल्फी लेने के लिए बेकाबू हो रहे हैं। चिराग पासवान की एक फैन फॉलोइंग है। चिराग पासवान की एक फैन फॉलोइंग है और सभी चाह रहे हैं कि एक झलक चिराग पासवान जी को देख लें। सभी चाह रहे हैं एक सेल्फी चिराग पासवान जी के साथ ले लें। और देखिए ये कैसे लोगों का जो हुजूम है, जो चिराग पासवान जी सेल्फी ले रहे हैं लोगों के साथ। युवाओं में काफी लोकप्रिय है चिराग पासवान, अपने व्यक्तित्व को लेकर के, अपने बोलचाल को लेकर के, अपने भाषण की शैली को लेकर के चिराग पासवान काफी लोकप्रिय हैं। इनके फैन हैं जो इतना भीड़ हो जाता है जब चिराग पासवान जी लोगों के बीच आते हैं। क्या है दमदार? बिल्कुल दमदार है जी। हाँ। जी भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में खिलेगा, खिल जाएगा। खिल जाएगा। क्या खिलेगा? कमल का फूल। हाँ। कभी नहीं जाना दारू नहीं भूल। खिलेगा? नहीं नरेला में नरेले में खिल जाएगा। जी पूरा दिल्ली में कितना लग रहा है सीट? 70 सीट हम निकालेंगे। देखिए चचा निकाल देंगे 70 सीट। बाबा कह रहे थे 50 सीट निकालेंगे, लेकिन चिराग पासवान को देखिए आप, ये भीड़ देखिए, ये महिलाएं किनको देखने के लिए यहाँ आई? इनको देखने के लिए आए। इनको देखने के लिए क्या लग रहा है? कौन जीत रहा है जाती? कौन जीत रहा है? ये हमारा पोता है। कौन? ये पासवान जी। पासवान जी आपका पोता है? हमारा चिराग पासवान और पोता मिले तो मिले? हाँ मिल लिया। क्या बोले? मिल लिया, आशीर्वाद दे दिया। हाँ जीतेगा। जीत जाएगा। हाँ बिल्कुल जीत जाएगा। महादेव की कृपा है, जीत जाएगा। चिराग पासवान अच्छा है। हाँ बहुत अच्छा। आप लोग का तो उम्र हो गया, रामविलास पासवान को भी देखिए। हाँ वैसा है कि वो नहीं? हमारा बहन का लड़का था। हाँ बड़ी बहन का लड़का था। अच्छा, आप मिले मंच पर जाके? हाँ अभी फोटो खिंचाए मिले। फोटो भी खिंचा के आ गई दादी? हाँ मिल के आशीर्वाद दे के आ गई। लग रहा है जीत जाएंगे इस बार? जीत जाएंगे। चलिए जीत जाएंगे इस बार। तो चिराग पासवान के जो समर्थक हैं उनके भीड़ को जो है कंट्रोल करना काफी मुश्किल हो रहा है। आप देखिए फोटो लेने के लिए लोग जो हैं कैसे आगे निकल रहे हैं। चिराग पासवान के लिए जो समर्थक हैं वो आगे निकलते जा रहे हैं और समर्थकों के बीच से चिराग पासवान जी के लिए निकलना काफी मुश्किल हो रहा है। अब देखिए ऐसे थोड़ी भीड़ जो है वो इकट्ठा हो गई है। सभी फैन हैं चिराग पासवान जी के, सभी फैन हैं और वो चाहते हैं एक झलक अपने नेता का देखना, एक झलक चाहते हैं अपने नेता से मिलना। और देखिए लोग कैसे कुर्सी पे चढ़े हुए हैं लोग, और ये सभी चिराग पासवान के फैन हैं, कुर्सी पे चढ़े हुए हैं और चाह रहे हैं कि कैसे भी अपने नेता से एक बार मिलना। ये स्थिति जो है बहुत कम नेताओं को नसीब होता है। ये स्थिति बहुत कम नेताओं को नसीब होता है। ये स्थिति बहुत कम नेताओं को नसीब होता है। देखिए चिराग पासवान जी, इतना प्यार मिल रहा है जनता का, क्या कहिएगा? यही विश्वास को बढ़ा रहा है कि इस बार दिल्ली में भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए की सरकार बनने जा रही है। भाजपा की सरकार बनने जा रही है। चिराग पासवान और उनके समर्थक, ये बेहद खास है चिराग पासवान जी और उनके समर्थक। आप देखेंगे जैसे जैसे चिराग पासवान जी आगे बढ़ रहे हैं, इनका काफिला आगे बढ़ रहा है, लोग पीछे जा रहे हैं, छोड़ने के लिए तैयार नहीं है अपने नेता को। और चिराग पासवान जी भी हाथ हिला करके लोगों का अभिनंदन जो है स्वीकार कर रहे हैं। ये काफिला है, ये जनता का काफिला है और जननेता जो है वो ऐसा ही होता है। ये चिराग पासवान ने करके दिखाया है। नरेला विधानसभा में आए थे चिराग पासवान जी और यहाँ बीजेपी के जो प्रत्याशी थे उनके लिए, कैंडिडेट जो थे उनके लिए प्रचार कर रहे थे। अब चुनाव प्रचार में कुछ ही समय का वक्त जो है वो बाकी है। अब सभी पार्टी एड़ी चोटी का जोर जो है लगा रही है, चाह रही है कि कैसे भी
अपनी सरकार बना ले। आम आदमी पार्टी जहां अपनी सरकार को बचाने की जद्दोजहद में लगी हुई है, वहीं दूसरी ओर बीजेपी चाह रही है कि कैसे भी, बीजेपी के साथ साथ पूरा एनडीए चाह रहा है कि कैसे भी ये किन प्रकार इस बार जो है ये सुखाड़ को खत्म किया जाए और यहाँ पर अपनी सरकार बनाई जाए। तो ऐसे में नरेला विधानसभा के साथ साथ आज रविवार का दिन है और पूरे अगर देखें तो 70 विधानसभा पर बीजेपी एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए थी। और आपने फैन तो देखा ही, और फैन देखा और नेता को भी देखा, उन्होंने क्या बोला और लोग कितना चिराग पासवान के लिए, एक होता ना इश्क में पागल हुए हैं हम, तो चिराग पासवान के लिए कैसे जो है उनकी मोहब्बत में पागल उनके फैन को हमने देखा कि कैसे अपने नेता से मिलने के लिए, एक बार हाथ मिलाने के लिए लोग लगे हुए हैं। तो ऐसे में देखिए ये गाड़ी तो खड़ी है, अब ये किसकी गाड़ी चलती है और किसका नैया जो है उसको पार लगता है ये आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि दिल्ली की सरगर्मी जो है वो बढ़ी हुई है, राजनीतिक तापमान बढ़ा हुआ है, कुछ ही समय का वक्त बाकी है और सभी पार्टियां चाह रही है कि दिल्ली में अपनी सरकार बनाए क्योंकि ये राजधानी है। जुड़े रहिए, बहुत सारी कहानियां भी बाकी है। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700।